नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका शिव प्रॉपर्टी जबलपुर में। मैं जितेंद्र कुमार आज आपके लिए एक 7.5 एकड़ का रकबा लेके आया हूँ। सबसे पहले ज़मीन की लोकेशन समझा दूँ तो ये ज़मीन पड़ती है जिला डिंडौरी, तहसील शहपुरा के अंतर्गत है। ज़मीन पूरी 7.5 एकड़ होने वाली है। प्राकृतिक वातावरण से भरपूर आप देख सकते हैं, चारों तरफ कृषि का नज़ारा चल रहा है। बाकायदा सिस्टमेटिक कृषि हो रही है चारों तरफ। और यह ज़मीन डामल रोड से सिर्फ एक खेत अंदर है और आने जाने की पूरी साधन है, सुविधाएं हैं। एक खेत जो अंदर है वो खेत करीब 4 एकड़ का खेत होगा, उसकी मेड़ है। आप 24 आवर्स अपनी गाड़ी डामल रोड पे खड़ी करके अंदर आ सकते हैं। मैं अभी आपको वो भी दिखाऊंगा कि कैसे आपको अंदर आना है। सबसे पहले मैं जिस चक पे खड़ा हूँ, ये मिट्टी आप देख लें, काली दोमट मिट्टी है। ये काली दोमट मिट्टी है और अभी इस समय पूरे में मसूर लगाया गया है। मसूर की खेती है इसमें। ये जो चक है ये 2 एकड़ 10 डेसिमल का चक है। जहाँ तक मैं आपको दिखा पा रहा हूँ, ये पूरा 2 एकड़ 10 डेसिमल का चक है। इसी के ऊपर 5 डेसिमल 5 एकड़ 50 डेसिमल मतलब 5.5 एकड़ का चक और है। ओवरऑल 7 एकड़ 60 डेसिमल का टोटल चक बनता है। ये जो नीचे वाला चक है इसमें आप धान, मक्का, प्रेजेंट में मसूर लगी है, गेहूं की खेती कर सकते हैं। और जो ऊपर का चक है 5 एकड़ का, वो बनाने योग्य है, उसको बनाया जाएगा। उसके बाद उसमें खेती की जा सकती है। बनाना इन द सेंस उसमें हल वगैरह भी कुछ नहीं चला, वो ज़मीन खाली पड़ी हुई है। जबलपुर से इसकी दूरी 88 किलोमीटर है, मात्र 88 किलोमीटर। पूरी डामल रोड है और डामल रोड से ही आपको आना है और डामल रोड पे ही आपकी गाड़ी खड़ी हो जाएगी। और डामल रोड से मात्र 50 से 60 मीटर अंदर वॉकिंग डिस्टेंस पे आपको ये मेड़ मिल जाती है ना। ये मेड़, इस मेड़ के जैसे क्रॉस करेंगे आप अपने खेत के अंदर आ जाते हैं। तो ज़मीन आपकी टोटल 7 एकड़ 60 डिसमिल होने वाली है। ज़मीन पूरी खेती योग्य है और खेती अभी हो भी रही। इस 2.5 एकड़ में खेती हो रही है और ये बचा हुआ 5 एकड़ का रकबा जो ऊपर का है, ये खाली पड़ा हुआ है। पर इसको अगर बनाया जाए तो साहब इसमें भी खेती की जा सकती है। अब मैं आपको वाटर लेवल की बात बता दूं तो पानी यहाँ कम से कम 300 फीट में पानी मिल जाएगा। अभी मैं पीछे कुआं देख के आया हूँ, जस्ट इस पेड़ के पीछे कुआं है। अभी आज की डेट में वो लबालब भरा है, उसमें भरपूर पानी है। मतलब ऊपर से 7-8 फीट छोड़ बाकी पूरा पानी है। और बगल में ही बोरिंग भी है, उसमें भी पर्याप्त पानी है। आप देख सकते हैं खलिहान पड़े हुए हैं, धान के बड़े बड़े टीले लगे हुए हैं प्यारों के। तो आपको इतना अनुमान तो है कि यहाँ पर धान हुई है, यहाँ भी धान हुई थी। ये वो 5 एकड़ का रकबा है जहाँ धान हुई थी। अभी कुछ नहीं है, पड़ती बड़ा है, खाली पड़ा है। जस्ट अभी धान ये देखिए टोकरे डले हुए हैं, उसके प्यारे डले हुए हैं। उसके बाद उसने कुछ नहीं किया। तो 5 एकड़ ये जिस पे मैं खड़ा हूँ, 5 से 5.5 एकड़ ये है और 2 एकड़ 10 डेसिमल अंदर है। ओवरऑल 7 एकड़ 60 डेसिमल का ये पूरा चक बनता है। दोनों चक मिला के 7 एकड़ 60 डेसिमल है। ज़मीन सामान्य कैटेगरी की ज़मीन है। ज़मीन डिंडौरी जिला में आती है। इसकी तहसील शहपुरा लगता है। ज़मीन डामल रोड से मात्र वॉकिंग डिस्टेंस 50 मीटर अंदर है। 50 मीटर मतलब एक 4 एकड़ का खेत है। खेत से किनारे किनारे मेड़ है। आप उस मेड़ से 24 घंटे 12 महीने आ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। वो बनी ही इसलिए मेड़ है और आप अपनी गाड़ी को डामल रोड पे खड़ी कर सकते हैं। आप खेत से अपने वाहन को देख सकते हैं और वाहन से बैठे बैठे खेत को भी देखा जा सकता है। अभी मैं सड़क पे जाके आपको वो वाहन भी दिखाऊंगा और वो सड़क भी दिखाऊंगा, ठीक है। तो अभी आप ये पहले ज़मीन देख लें पूरी। ये देखें, यहाँ से स्टार्ट होती है जी अंदर का चक, यहाँ से स्टार्ट होता है और वो महुए के पेड़ लगे हैं वहाँ तक जाता है। और जबकि बाहर का वहीं से ऐसा घूमता हुआ पूरा आता है। ये पेड़ लगे हुए हैं यहाँ से, ये खूब सारे महुए लगे हैं यहाँ से टर्न होकर एल शेप में। मैं अभी बाहर वाले चक में खड़ा हूँ। तो ऐसे टोटल बनती है ये 7.5 एकड़ ज़मीन। प्राइस बहुत कम है, बहुत अच्छी है, रीजनेबल प्राइस पे ज़मीन है। प्राकृतिक वातावरण और सुंदरता
खेती के हिसाब से भरपूर है, बढ़िया ज़मीन है। आप जो भी मेरे व्यूवर्स इस ज़मीन को ख़रीदना चाहते हैं या इसकी जानकारी लेना चाहते हैं, वह मेरे रेगुलर नंबर या व्हाट्सअप नंबर पे कॉल कर सकते हैं। देखिए, जो ऊपर की जो मिट्टी है वो हल्की सी पीली मिट्टी है, मैं स्पष्ट बता दूं, हल्की सी पीली मिट्टी है और कुछ पत्थर डले हुए हैं कहीं कहीं। इसको ये थोड़ा सा बनना मांगती है। आप इसमें कल्टीवेटर चला दें, 1-2 बार हल चलवा दें तो ये भी एक नंबर की अंदर की तरह हो जाएगी, जिसमें आप 2 से 3 फसलें और 1 बोरिंग करा लें। 1 बोरिंग करा लें बस। लाइट की फुल फैसिलिटी है। बस खेत से थोड़ी दूर पे डीपी रखा हुआ, वो आप देख सकते हैं, वहाँ डीपी ऑलरेडी रखा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है ना। और सड़क पे बस मैं पहुंचने वाला हूं। मैं सड़क पे पहुंच के आपको एक बार फिर वहां से इसका मुआयना कराऊंगा। तो मैं सड़क में पहुंचने वाला हूं। देखिए दोस्तों, ये वो खेत है जो डामल रोड से लगा हुआ है, ठीक है। और उस खेत को जैसे ही हम क्रॉस करते हैं, ये पहली मेड़ यहाँ से लग जाता है वो खेत जो हम आपको दिखा रहे हैं। इस खेत के 2 रकबे हैं, 2 नंबर हैं। एक नंबर ये है आपका, ये पूरा दिख रहा है जो खाली पड़ा है, 5 एकड़। और एक जस्ट इसके पीछे देख सकते हैं, थोड़ा जूम कर दूं, ये हरा हरा जो दिख रहा है ये, ठीक है ना, एक दूसरे से लगे हुए हैं। टोटल 7 एकड़ 60 डेसिमल ज़मीन है। इस मेड़ से स्टार्ट हो रही है, ये देख सकते हैं आप, ये पूरी मेड़ पे बारी सी लगी हुई है ना। ये मेड़ से स्टार्ट हो रही, ये यहाँ से घूम रही है, ये यहाँ से घूमती हुई ऐसी गई है, ऐसी घूमती हुई फिर ऐसी और फिर ऐसे घूमते हुए वो वहाँ से अंदर चली गई है, ठीक है। ये मेड़ जिस खेत पे मैं खड़ा हूँ प्रेजेंट में, ये डामल रोड से लगा हुआ है। देखिए सामने हमारी कार खड़ी हुई है, ये हमारी कार खड़ी हुई है ना। ये डामल रोड लगी हुई है पूरी, ये पूरी डामल रोड लगी हुई, ये पूरा डामल रोड लगा हुआ है ना। जूम करके दिखा दिया आपको। सामने हमारी गाड़ी भी खड़ी हुई है, ये देख सकते हैं आप, है ना। तो आप अपने खेत से डामल रोड को देख सकते हैं और डामल रोड पे गाड़ी खड़ी करके आप अपने खेत को देख सकते हैं। आने जाने की कोई समस्या नहीं है। आप ये किनारे किनारे मेड़ से अप डाउन कर सकते हैं 12 माह। खेती जैसी चाहे वैसी कर सकते हैं। आने जाने की समस्या, कई लोग बोलते हैं कि हमको निकलने में, आने जाने में कोई प्रॉब्लम होगी कि नहीं होगी। तो मैं आपको चीज़ बता दूं कि जैसे कि चलिए, ये तो डामल रोड से लगा, ये तो कहीं भी निकल सकता है। इसके बाद आप बोल रहे हैं हमें कैसे निकलने मिलेगा, तो आप ध्यान दीजिए कि आपके बाद भी बहुत से खेत लगे हैं, वो कहाँ से निकलेंगे? स्वाभाविक सी बात है, ये आपको निकलने देगा, आप पीछे वालों को निकलने देंगे। कृषि में भारत के अंदर ये जो मेड़ प्रथा है, जिसको हम शेर बोलते हैं या मेड़ बोलते हैं, ये कभी बंद नहीं हो सकती। कृषि में ये कभी बंद नहीं हो सकती। ये गवर्नमेंट बोलती है कि आप अपने खेत को बंद नहीं कर सकते यदि आपके खेत से बाहर जाने का रास्ता है पीछे। और यदि आप बंद करना चाह रहे हैं तो आपको मेड़ छोड़नी पड़ेगी, जो भी 4-5 फीट की आप चौड़ी मेड़ छोड़े, जिस पर ट्रैक्टर अप डाउन कर ले। उसके बाद आप अपनी बंदिश कर सकते हैं। मतलब पीछे जाने के लिए आपको रास्ता कंपलसरी देना पड़ेगा। तो ये देख सकते हैं, ये वो चक है जो डामल रोड से लगा हुआ है। और जस्ट इसके पीछे ये बाबूजी जो आ रहे हैं, दिखा दूं मैं आपको, ये वो ज़मीन का मुआयना कर रहे हैं। एक्चुअली ख़रीदार हैं, ये ख़रीदने ही आए हुए हैं। ये एग्रीकल्चर के रिटायर्ड प्रोफेसर हैं, है ना, प्रोफेसर साहब हैं। तो ये पूरा मुआयना कर रहे हैं ज़मीन का। कुछ सैंपल वगैरह हाथ में ले रखा है इन्होंने, ज़मीन का कुछ सैंपल वगैरह, मिट्टी वगैरह कुछ हाथ में ले रखा है। तो ये ज़मीन है साहब, ज़मीन 1 नंबर की है। और सामने की तरफ हल्की पीली मिट्टी और पीछे की तरफ काली दोमट मिट्टी है, ठीक है। ये वो पूरा 7 एकड़ का चक है। तो जिस किसी व्यूवर्स को इस ज़मीन के बारे में जानकारी लेना हो या मुझसे बात करना है तो मेरे व्हाट्सअप नंबर पर मुझे कॉल कर सकता है और इस ज़मीन की जानकारी ले सकता है। रिपीट कर दूं, 7 एकड़ 60 डेसिमल ज़मीन, ज़िला डिंडौरी, तहसील सहपुरा के अंतर्गत की ज़मीन है। डामल रोड, ये रही डामल रोड। ये गाड़ी खड़ी है, ये देखिए, ये गाड़ी खड़ी है और व्हीकल्स भी आ रहे हैं, ये देख सकते हैं आप। ये चलता हुआ फर्स्ट क्लास, ये देखिए ऑटो रिक्शा जा रहा है, छोटा हाथी, पीछे बाइक लगी हुई है ना, फर्स्ट क्लास। ये सड़क है ना, ये सड़क लगा हुआ है ना। इससे एक खेत अंदर, ये बाबूजी जहाँ से आ रहे हैं, ये खेत है। बस इसी बस को पार करना है और इसको पार करना कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि बगल से रास्ता भी दिया हुआ है।
चलिए, तो मैं अपनी वीडियो को विराम करता हूँ, देता हूँ, और मेरे जिस किसी भी बस को भी इसके बारे में अन्य जानकारी निकालना है वो मुझे कॉल कर इसकी जानकारी ले सकता है। नमस्कार। ये देखिए, मैं अब डामल रोड के पास आ गया हूँ। ये हमारी कार खड़ी हुई है। तो मैं आपको जैसा कि बताया था कि मैं सड़क भी दिखा दूंगा, तो मैं सड़क पे आ चुका हूँ। ये हम सड़क पे आ चुके हैं। ये हम सड़क पे आ चुके हैं। ये हम सड़क पे आ चुके हैं। पीछे ज़मीन है, ठीक है, ये पेड़ के पास से स्टार्ट हो जाती है। ये हम सड़क पे आ चुके हैं। अन्य जानकारी के लिए आप या अधिक जानकारी के लिए मुझसे संपर्क कर सकते हैं मेरे रेगुलर नंबर या व्हाट्सएप नंबर पे। नमस्कार।